उत्तानपाद और प्रियव्रत। सो पहले उत्तानपाद का चित्रण करते हैं। आप सभी जो है ध्यान से सुनिए। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी कौन है? सुनीति। और दूसरी कौन है? सुरुचि। सुनीति का तात्पर्य समझते हैं। सु उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग कितने? 11 उपसर्ग हैं। व्याकरण पढ़ेंगे, ये तो प्रारंभिक व्याकरण में ही बताया जाता है। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी यांगनी अधि सु उत एते प्रादयः। और प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। ये व्याकरण का सबसे पहला जो है प्रारंभिक व्याकरण में बताया जाता है। प्रत्याहार बनाना, उपसर्ग। सो वहां पर सु उपसर्ग लगा हुआ है। सुनीति में सु उपसर्ग लगा हुआ है। इसलिए सुंदर हो नीति जिसकी, ऐसी कौन है? सुनीति जी। अच्छा, सुरुचि में भी सु लगा हुआ है, तो वो भी उपसर्ग लगा हुआ है। उसमें क्या कह रहे हैं? सुंदर सुंदर रुचि रखने वाली जो हो, सुंदरता में जो ज्यादा अपनी रुचि रखने वाली हो। देखिए कुछ लोग दैहिक सौंदर्य को बहुत प्रधानता देते हैं। दिखने में तो बड़े सुंदर होते हैं, परंतु अंतःकरण में उनके पाप ही भरा होता है। तो ऐसा सुंदरता नहीं चाहिए। अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, और जो अंतःकरण से शुद्ध हैं वही सुंदर हैं। अच्छा देखिए, दो पत्नियां आज महाराज उत्तानपाद के, सभी को दो पत्नियां होती हैं। हमको भी, आपको भी एक पत्नी अपनी जो सुनीति होती है, पत्नी के अलावा भी दो पत्नी होती हैं। वो कौन है? एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। बुद्धि कहती है ये गलत कार्य है, मत करो। बुद्धिमानी कहती है कि ये गलत कार्य है, मत करो। लेकिन मनमानी कहती है चलो आज कर लेते हैं, बाद में नहीं करेंगे। किसी नेताजी को करोड़ों रुपए का बैग भरा हुआ मिल जाए, विधायक जी बैठे थे माननीय श्री, प्रतिदिन बड़ा सुंदर शिवमंगल जी यहाँ पर तो प्रतिदिन विधायक जी का आगमन होता है। तो एक नेताजी को करोड़ों का भरा हुआ बैग मिल गया। उन्होंने एक बार सोचा कि जाने दो, ये तो जनता में बांट देता हूं। मोदी जी क्या कहते हैं? ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसा जब अपना नेता हो तो हमको भी तो उसके साथ में साथ मिला करके चलना चाहिए। लेकिन अपनी जो मनमानी होती है ना, वो कहती है नहीं, ये पैसा मिला है सो रख लो, आज पता नहीं आगे विधायक बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। बोलो राधे राधे। यही सत्यता है। आज विधायक जी हैं, विधायक बने हैं, सोई आज सारा माल डकार जाओ, आगे पता नहीं सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। येन केन प्रकारेण हम बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को महत्व नहीं देते हैं। अपनी जो मनमानी होती है ना, जो हमसे मनमानी कराना चाहती है, हम उसी को महत्व देते हैं। उसी प्रकार से महाराज उत्तानपाद अपनी सुनीति को उतना प्रेम नहीं करते थे जितना सुरुचि को प्रेम करते थे। हम सभी अपनी बुद्धि से कार्य करते तो हैं कभी कभी, परंतु कभी कभी करते हैं, मनमानी ज्यादा चलती है। सो मनमानी अगर चलेगी तो वहां पर अपना ही नाश करावेगी।
आज दोनों पत्नियों को एक एक बालक हुए हैं। जो सुरुचि हैं उनको बहुत प्रेम करते हैं उत्तानपाद जी, और सुनीति को उन्होंने त्याग दिया है। उनके लिए भी महल बना दिया है, परंतु वो अलग रहती हैं। सुरुचि के साथ में महाराज एकदम दिव्य भाव से राज दरबार में बैठते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनुते सुरुचेस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्योर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। सुनीति को एक पुत्र है, उनका नाम ध्रुव है, और सुरुचि को भी एक पुत्र है, उनका नाम उत्तम है। ध्रुव नन्हा सा जब जन्म हुआ तभी महाराज उनको जो है अलग बैठा दिए थे। ध्रुव को कभी पता भी नहीं चला कि हमारे पिता कौन है। जब माँ से अपने पूछते, सोई मैया उनको बातों में बहला फुसला करके महाराज के किसी कृत्यों को बताती नहीं थी, क्योंकि सुनीति है। उसको पता है कि अगर इतने नन्हे से बालक को मैं ऐसे अभी से इतनी कठिन बातों को बताऊंगी तो मेरे बालक पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोला हाँ पिताजी के बारे में जब भी ध्रुव ने पूछा तब उन्होंने बात को टाल दिया और दूसरी बातों में उनको बहला फुसला लेते थे। एक दिन नन्हे से बालक ध्रुव अभी 5 वर्ष की अवस्था है। अरे 5 वर्ष की अवस्था के बालक को कितना ज्ञान होगा। अपने कुछ और बालकों अन्य बालकों के साथ में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि सबके पिताजी आते तो उनको गोद में ले लेते थे, लाड प्यार करते थे, खिलाते थे। परंतु ध्रुव जी को ऐसा करने वाला कोई नहीं था। ध्रुव जी बहुत विचार करें और अपने बालकों से कहे कि मुझे ये लाभ कब प्राप्त होगा। तो बालक बोले, ऐसा है आप तो महाराज के पुत्र हैं, आपको तो इससे भी बढ़कर के लाभ प्राप्त होगा। जिस दिन उनको पता चला कि हम महाराज के पुत्र हैं, दौड़ते हुए राज दरबार में भवन में जाते हैं और पढ़े लिखे सुनीति ने उनको ज्ञान दिया। प्रणाम क्या होता है, आशीर्वाद क्या होता है। लेकिन जब उसकी मां सुनीति होगी तभी। सुरुचि को तो सुंदर सुंदर पकवान चाहिए खाने को, और सुंदर सुंदर सोने के लिए आसन चाहिए, कार्य कोई ना करना पड़े। बच्चे क्या कर रहे हैं उनसे उसको मतलब नहीं होता है। मोबाइल लेकर के बच्चे दिन भर बैठे रहते हैं। माँ देखती रहती है कि बच्चा मेरा जो है दुबला पतला हो गया है सूख करके इस मोबाइल के चक्कर में ही, परंतु फिर भी वो सोचती है कि जाने दो, कम से कम इसी बहाने इससे पीछा तो छूटा है, मोबाइल खेलने दो।
ये सुरुचि का कार्य है मेरे भैया। सुनीति जो होती है ना, अपने बालक को मर्यादा सिखाती है, धर्म सिखाती है। आज जैसे ही नन्हे से ध्रुव अपने पिता को पिताश्री प्रणाम कह करके पहुंचे, सोई राजा उनको देख करके उनसे रहा नहीं गया और दौड़ करके अपने उस बालक को उठा करके गोद में उसे लाड प्यार करने लगे और लेकर के आ गए, राजगद्दी पर विराजित हो गए। यह सारा वृत्तांत दूसरी रानी उनकी सुरुचि देख रही थी। सुरुचि ने मन में सोचा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम। अरे नन्हे से उस बालक को क्या कह रही है आज सुरुचि? इस गद्दी पे बैठने का सपना मत देखो। अरे महाराज की गोद में अगर बैठना है ना, तो आप ऐसे तैसे नहीं बैठ सकते। वो तो मेरे बेटे उत्तम का स्थान है। अगर आप उस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो पहले देखिए, भक्त और भगवान दोनों का अपमान करने जा रही है आज। क्या कह रही है कि पहले आप जाओ तपस्या करो और तपस्या करके वर मांगो भगवान से कि मैं सुरुचि के कुक्षी से, सुरुचि की कोख से जन्म लूं, तब जाकर के तुमको ये गद्दी मिलेगी। ऐसा क्लिष्ट शब्द कह दिया। परंतु ध्रुव जी सुनीति के पुत्र हैं, उनको अभी भी कुछ बुरा नहीं लगा। प्रसन्न चित्त होकर के पिता की गोद में बैठे हैं। सो हाथ पकड़ करके सुरुचि ने उन्हें उतार दिया। जब हाथ पकड़ कर उतार दिया और उनकी मां को भी बहुत उल्टा सीधा कहा, अरे उस अभागन के कोख से जन्म लेकर के तुम महाराज की गोद में बैठने का स्वप्न देख रहे हो, और नन्हा सा क्षत्रिय वह ध्रुव जब अपनी मां का अपमान सुना, जैसे सर्प के ऊपर पांव पड़ जाए तो सर्प फनफनाकर उठ जाता है, उसी प्रकार से आज वह क्षत्रिय कुमार अपनी सूरी मां के सामने क्रोधित होकर के वहां से दौड़ते हुए मुड़ करके अपनी मां के पास भाग जाता है। मातुः सपत्या सदुरुक्ति विद्वा स्वसन सुषादंडहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाद मातुः प्ररुदन् सकामः। सुरुचि माने जब अपने उस रोते हुए बालक को देखा ना, बड़ी खिन्न हो गई, अपनी अंक में भर लिया। क्या हो गया पुत्र? वो भी आज शोक में जलने लगी। शोक दावाग्निना दावल तेव बाला। और सारा वृत्तांत आ करके ध्रुव जी ने अपनी सुनीति मां को बता दिया कि मां, और क्या कहता है मैया, आपने मुझे संस्कार दिया, सब तो ठीक था। उन्होंने भगवान का अपमान किया कि जाओ पहले भगवान से तपस्या करके मेरी कोख में आने का वर मांगो।
अरे भगवान को जो पा जाएगा वो किसी की कोख में जाने का वर क्यों मांगेगा? उसके बाद वर मांग करके मेरे को कुक्षी से, मेरी कोख से जब जन्म लोगे तब आप जो है इस गद्दी पे बैठने के लायक होगे। और ना जाने मैया आपको कितनी गालियां दे डाली, कुलटा, अभागन। अरे मैया आज सुनीति जी कहती है मैं अभागन तो हूं ही, अगर मैं अभागन नहीं होती तो आज 5 वर्ष बाद तुझे अपने पिता का अवलंब प्राप्त होता क्या? इसलिए बेटा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। सुनीति देखिए कितनी सुंदर नीति बता रही हैं। आज अब भी अपने पुत्र का क्रोध शांत कर रही हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, अभागन तो हूं ही मैं। आज अपने पुत्र को समझाती हैं पुनः सुनीति मैया कि बेटा चाहे डांटी हो, चाहे फटकारी हो, चाहे जो कहीं भी हो, लेकिन तेरे भले के लिए ही कहीं है। अरे तू तो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर और उस परम पद को पा जा। और मां है तो तेरे कल्याण का ही मार्ग तुझे प्रशस्त करेंगी। कितनी सुंदर नीति है आज सुनीति जी का। बड़े सुंदर शब्दों में जब समझाया ध्रुव जी को, ध्रुव जी कहते हैं मैया ये बताइए हमें वह परम पिता परमात्मा मिलेंगे कहां? सो आज मैया कहती हैं पुत्र ये कण कण जो देख रहे हो ना, ये जो संसार देख रहे हो इसमें कण कण में व्याप्त हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा। अरे बिजली आती है, हम आप यहाँ सब कार्य हो रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, प्रकाश हो रहा है, लेकिन हमें पता थोड़ी चल रहा है कि करंट कैसा दिखता है। जब करंट को हम उस तार को ले जाकर के ट्रांसफार्मर में जोड़ेंगे, लगाएंगे और वहां से बटन चालू करेंगे, तभी तो हमको उस बिजली का आभास होगा और पंखा चलेगा, ठंडी हवा आएगी। उसी प्रकार से बेटा हरि तो कण कण में व्याप्त हैं, परंतु उनको उजागर करने के लिए, उनका ध्यान पूजन करके, उनको पाने के लिए तपस्या करके, तपस्या रूपी उस बोर्ड में प्लग लगा करके बटन दबाने की जरूरत है। आज कितना सुंदर समझाया कि बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना, प्रेम के प्रकट
बताया मैया ने कि कण कण में व्याप्त हैं। बेटा उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्हें पाने का मार्ग आपको कोई संत बताएंगे। आज मैया का वचन सुन करके वह नन्हे क्षत्रिय कुमार 5 वर्ष की अवस्था में वहां से चल देते हैं। कहा? जंगल की ओर। जैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ तो क्या हुआ? यम प्रव्रजंत, माया उनको ग्रसित नहीं कर पाई। उसी प्रकार से आज नन्हे क्षत्रिय कुमार माया मोह को छोड़ करके, त्याग करके, अरे बूढ़े हो जा रहे हैं, तब तक मोह माया से हमको पर्दा नहीं हट रहा है। आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, घोर जंगल में जा रहे हैं। सहसा वहां पर उनका मिलन नारद जी से होता है। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि बिना अगर कार्य सिद्धि होनी है तभी संतों का मिलन होता है, ये भी जान लीजिए। जहां संत का आगमन हो जाए, जहां सिद्ध ब्राह्मण का आगमन हो जाए, समझ लीजिए कि उसके कितने भी बिगड़े कार्य हों, वो कार्य अवश्य बन जाएंगे, अवश्य सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु विश्वासम फलदायकम, विश्वास होना चाहिए। आज ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं नारद जैसे संत किसी को। भगवान का परम अनुग्रह जब हमारे ऊपर, आपके ऊपर होगा ना, तभी हमारे घर में ब्राह्मणों का आगमन होता है, संतों का आगमन होता है। सहसा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते। आज वहां पर नारद जी, गुरु जी की भेंट नारद जी से होती है। गोस्वामी बाबा बहुत ही सुंदर चौपाई के माध्यम से बताए हैं कि बिनु हरि कृपा तो ऐसा समझना चाहिए कि आप तो मेरे समस्त कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आज नारद जी ने जैसे ध्रुव जी को देखा, पहले तो उन्होंने सोचा कि पहले चलो टटोल करके देखता हूं, मरकट वैराग्य तो नहीं है। कल हमने बताया था ना कि बाबा जी ने अहिमनपुर से ट्रेन पकड़ा और मिर्जापुर से वापस। मतलब क्षणिक वैराग्य नहीं होना चाहिए कि वैराग्य हो गया, झगड़ा झंझट हुआ कुछ घर में, सोई आज के बाद मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, आऊंगा ही नहीं। थोड़ी दूर गए कि अरे मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा इतना रुपया वहां बाकी है, चला जाऊंगा तो वो खा जाएगा, वापस देगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। ये मरकट वैराग्य है। अगर वही आज नारद जी परीक्षण कर रहे हैं कि भक्ति दृढ़ है कि नहीं, वैराग्य दृढ़ है कि नहीं, क्योंकि नन्हा कुमार है, अभी नन्हा बालक है। तो पहले नारद जी ने उस ध्रुव को डराया, अरे कहां जा रहे हो? जानते हो इस घोर जंगल में ना जाने कितने जानवर रहते हैं, भेड़िया, शेर आदि, और तुम्हें तो मूली की तरह ऐसे खा जाएंगे। खूब डराया पहले, और डरा करके जब हार गए सो उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया। क्या?
यस्य यद्ये विविहितं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृक्षति। क्या कहा? अरे किसके घर में झगड़े झंझट नहीं होते हैं? कौन तुम्हें, किसके घर में बड़ी सुख शांति है? बहुत ज्ञान दिया। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत इत्यादि उन्होंने बहुत ज्ञान दिया कि बेटा सबके घर में खटपट होती है, लेकिन इतना कठिन थोड़ी छोड़ के चले जाना चाहिए। माता पिता हैं तुम्हारे, अरे माता पिता तो कुछ भी कहते रहते हैं। सोई माता पिता का के वचनों को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत पहले उन्होंने डराया, फिर ज्ञान दिया। परंतु ध्रुव जी क्या कहते हैं जानते हैं? गुणाधिकान् मुदं लिप्सेद अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्री समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते। क्या कहा? नारद जी, आप जो इतनी सुंदर सुंदर बात मुझे बताए जा रहे हो, ये मेरे लिए कैसा है जानते हैं? उन्होंने कहा, ध्रुव ने कहा कि जैसे छलनी लेकर के, जिससे आटा चालते हैं, चलनी लेकर के और उसमें कोई गाय का दोहन करे, गाय दुहे, तो वो दूध कहाँ जाएगा? किसी काम का नहीं बचेगा। उसी प्रकार से आप ज्ञान तो बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हो मुझे, लेकिन ये आपका ज्ञान मेरे इधर से निकल जा रहा है। आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग प्राप्त हो तो कृपा करके मुझ पर करुणा बरसाइए, अन्यथा आप मुझे इतने ज्ञान मत दीजिए। अहो क्षत्रिय तेज, वह क्षत्रिय बालक नन्हा सा 5 वर्ष का कितना सुंदर आज नारद जी को जवाब दे रहा है। देखो गुरु कौन है? जो पहले चेला को खूब अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, उनके विषय में जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। ऐसे ही आजकल तो बड़ी विडंबना है, लोग मंत्र दे रहे हैं, व्यासपीठ पे बैठ करके माइक के माध्यम से मंत्र दे रहे हैं, और कुछ ज्ञान तो है नहीं लोगों को कि गुरु कैसे बनाना चाहिए। वो बैठे बैठे वहीं से मंत्र भी ले रहे हैं। चलो भैया, जैसे गुरु वैसे चेला, नरक में हो गया। तो जैसे गुरु जी रहेंगे वैसे ही तो उद्धार होगा। इसलिए गुरु बनाइए जान के और पानी पीजिए छान के। आज तो बड़ी व्यवस्था है, आरओ लगवा लेते हैं लोग, छानना नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। पानी तो आरओ का ही पीते हैं, लेकिन गुरु जान करके नहीं बनाते हैं। वो तो कोई भी छद्म वेश धारण करके कहीं से भी बैठा है, थोड़ा नाम क्या हो गए उसके, सही वो भी अपने आप को ब्रह्मा ही समझने लगते हैं। जितने मिलेंगे ना सबको मंत्र दे डालेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप मदिरापान कर रहे हो कि मांस भक्षण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अरे गुरु तो वह है जो पहले आपको सुधारे, पहले आपके अंदर जो भी व्यभिचार है वो सुधर जाएं, उसके बाद आपको जो है सुंदर भगवान नाम जप दे दें और आप उन्हीं के सुंदर जो मंत्र दिए हैं उसी का जप करते करते आपका जो है मोक्ष हो जाएगा। परंतु व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा माई बाप।
ऐसे नहीं है साधारण। गुरुजी तो घूम रहे हैं बहुत कालनेमी आजकल। एक कालनेमी भी गुरु बने थे ना। मकरी ने कहा, मकरी ने बताया सोई हनुमान जी महाराज तो पहले से ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। उन्होंने ध्यानावस्थित होकर के तुरंत ही देखा सोई महामारीच और सब कुछ उनको पता चल गया। और आते हैं कालनेमी को कहते हैं पहले गुरु दक्षिणा ले लो महाराज। बोलो राधे राधे। सो ऐसे गुरु को गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बताइए साउंड चल रहा है, माइक चल रहा है, उसी में बोल रहे हैं मंत्र और पीछे लोग बैठे दोहरा रहे हैं। अरे जिन अपने शास्त्रों को हमारे पूर्वजों ने बचा करके रखा, कभी उन मंत्रों को उच्च स्वर में बोला ही नहीं, उसका सत्यानाश किए बैठे हैं। तो ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। और गुरु को भी जब मंत्र देने जाएं तो उनको भी पहले जांच करना चाहिए कि हमारा शिष्य कैसा है। अगर शिष्य गुरु मंत्र लेने लायक है तभी उसको मंत्र देना चाहिए, अन्यथा उस मंत्र को अपवित्र करने के लिए किसी के भी कान में नहीं देना चाहिए। आज नारद जी सभी प्रकार से उनको चेला बनाने के लिए जो है जब जांच लिए परख लिए ध्रुव जी को, तो समझ गए कि ये तो साधारण बालक नहीं है, भगवान की कृपा है इस पर। सोई नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, ऐसा मंत्र दिया और आदेश दिया कि अब आप जाइए यमुना जी के पावन तट पर बैठ करके इसी मंत्र का जप करिए, आपको अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो नारद जी जैसे गुरु हो जाएं जिसके, उसका कल्याण तो सुनिश्चित है। इसलिए मेरे प्यारे बार बार निवेदन है कि गुरु जब भी बनावें बहुत जान करके समझ करके, उनके विषय में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। गुरु आपके घर कम से कम साल भर में एक बार गुरु का दर्शन अवश्य होना चाहिए। उनका पांव अपने घर में अवश्य पड़ना चाहिए। नहीं गुरु जी के मान लीजिए बहुत चेला है तो कम से कम गुरु पूर्णिमा पे जाए उनसे, तो उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम तो कर सकें। ऐसे भीड़ वाले गुरु को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए कि हम उनके पास बैठ ना सकें, उनसे ज्ञान ना प्राप्त कर सके, उनका चरण ना स्पर्श कर पाए। आज उन्होंने मंत्र दिया और कहा कि आप तो यमुना के पावन पुलिन तट पर जाकर के भगवान नाम जप करिए। तत्तात् गच्छ भद्रन्ते यमुनास्तटं शुचिः पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। यमुना जी के पावन पुलिन तट पर जाइए और वहीं पर बैठ करके यमुना महारानी का जलपान करिए और नियम पूर्वक इस मंत्र का जप करिए और आपका कल्याण हो जाएगा। अवश्य ही आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव जी जाते हैं, देखिए वह नन्हा सा क्षत्रिय कुमार, प्रायः लोग व्रत रखते हैं नवदुर्गा में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे बीतता है, 2-3 दिन तक तो बड़ी उमंग रहती है कि मैं तो 9 दिन व्रत हूं। कुछ लोग तो अच्छे से रहते भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग व्रत रहते हैं
सो ऐसा फलाहार लेंगे कि भोजन भी उतना नहीं करते होंगे। बोलो राधे राधे। फलाहार कम से कम 4 बार। पूछ लो तो अरे आज हम व्रत हैं, क्या करें, सुबह से अभी तक कुछ खाए नहीं। जिस दिन व्रत रहेंगी ना, सबसे बड़ी पहली बात सुनिए, जिस दिन व्रत रहेंगी तो सो के देर में उठेंगे, और देर से सो के उठने के बाद में 10-11 बजे दंत धावन करना है उनको कि आज तो व्रत है, कोई काम धंधे से मतलब है नहीं, काम तो करना नहीं है, घर में बहू है करेगी, बेटियां हैं करेंगी। उनको तो ये है कि आज मैं व्रत हूं। व्रत का मतलब उनका जो है हॉलीडे है, छुट्टी, कुछ करना नहीं है उनको, सिर्फ बने बनाए फलाहार 4 बार उचारने हैं। बोलो राधे राधे। और फलाहार के नाम पर आज तो ऐसे ऐसे फूलाहार बन रहे हैं। इसलिए मैं बहुत व्रत रहने को नहीं कहता हूं किसी को। बहुत आवश्यक हो अगर तो मात्र और मात्र एकादशी व्रत रहना चाहिए। और एकादशी का व्रत ऐसे करना चाहिए, निराहार रह करके करना चाहिए। एक दिन पहले से संध्या काल से ही आपको अन्न त्याग देना चाहिए और एकादशी का व्रत करें। उसके बाद द्वादशी में पहले ब्राह्मण को भोजन करा करके। अब कहेंगे महाराज ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे कहाँ? सही बात है, मिलते नहीं हैं, परंतु ब्राह्मण को देने के लिए कुछ अन्न और कुछ द्रव्य दक्षिणा के रूप में उसको निकाल करके आप अपने आप से मानसिक रूप से संकल्प करके उसको रख दीजिए और उसके बाद जो है आप पारण कर लीजिए। एक व्रत मात्र स्त्रियों को करना चाहिए, एकादशी। आज पहले महीने में ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? 3 दिन पर क्या खा रहे हैं? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। कैथ का फल खा करके 3 दिन में 1 दिन कैथ का फल खा लेते हैं। दूसरा महीना हुआ सो उन्होंने अपना व्रत और बढ़ा दिया। क्या? द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। अभी जो कैथ खा करके 3 दिन में रहते थे ना, उन्होंने उसको त्याग दिया। अब छठवें दिन में मात्र तृण खा करके, दूर्वा का तृणांकुर होता है ना, दूर्वा खा करके 6 दिन रहते हैं लगातार। 1 दिन खाते हैं, फिर 6 दिन कुछ नहीं खाते। आज और जैसे ही वह दूसरा महीना बीता, वो तृण भी खाना छोड़ दिए। नवमे हनी। अब 9 दिन पर एक बार जमुना जी का जल पी लेते हैं। एक बार जल पी करके 9 दिन तक निराहार व्रत हैं। आज चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। जैसे ही चौथा महीना लग जाता है ना भैया, सो ये 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और 12 दिन तक श्वास भी लेना अपना बंद कर देते हैं। योग क्रिया योग होता है। प्रयागराज में देखेंगे क्रिया योग आश्रम है। योगी जन क्या करते हैं? अपने श्वास को नारायण में लीन कर देते हैं। इतनी सुंदर योग व्यवस्था के साथ में 12 दिन तक व्रत रहते, निराहार रह करके, और 12 दिन में एक बार वायु का आहार लेते हैं। और जैसे ही
छठा महीना लगा, सो उन्होंने सब कुछ त्याग करके एक पांव के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान का ऐसा ध्यान लगाया कि पूरे त्रिलोक में जो है हाहाकार मच गया। जितने देवी देवता थे दौड़े भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। सो ब्रह्मा जी भी दौड़ते हुए नारायण के पास आए सभी देवताओं को लेकर के, और उनसे आग्रह करते हैं, हे प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करिए। ना जाने क्यों हमारे प्राण वायु मेरे बस में नहीं है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्ना। कितना सुंदर आज जो है उनसे निवेदन करते हैं। स्वयं नारायण कहते हैं ऐसा है भैया, ये कोई दैत्यों की क्रिया नहीं है, कोई दैत्य नहीं आया है। देवता अक्सर दैत्यों से डरते रहते हैं कि ना जाने कौन सा दैत्य आ जाए, कब स्वर्ग पे धावा बोल दे, सो हमको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़े। नारायण समझाते हैं कोई दैत्य नहीं है, तो यह तो मेरा भक्त है, ध्रुव है, जो कि अपने योग में प्राण वायु को रोक करके चराचर जगत की प्राण वायु को बाधित कर रखा है। आज भगवान नारायण कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं जाता हूं इस जगत के दुख को दूर करने के लिए। और भगवान पहुंच करके जब भगवान सामने आ गए तो भी ध्रुव आंख अपनी खोल नहीं रहे हैं। बोलो राधे राधे। आज ध्रुव जी अपनी आंख खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको बंद आंखों से जो दिव्य झांकी का दर्शन हो रहा है भैया, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान सामने खड़े हैं, परंतु ध्रुव जी आंखें अपनी खोल नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा कि भगवान ने क्या किया कि जो छवि उनको दिखाई दे रही थी अचानक से गायब कर दिया। तो ध्रुव जी को लगा कि अरे जो अभी इतने सुंदर परमात्मा का दर्शन कर रहे थे वो कहाँ चली गई, और उनकी आंखें खुल गई। और जैसे ही आंखें खोल करके देखा तो जो चतुर्भुज स्वरूप में नारायण का दर्शन कर रहे थे वही चतुर्भुज स्वरूप आज उनके समक्ष खड़ा हुआ है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण ने आज ध्रुव पर कृपा करी। अच्छा देखिए, हमारे आपके सामने भगवान अचानक से आकर खड़े हो जाएं, सो हमारे आपके मुख से कोई वार्ता निकलेगी ही नहीं। क्या मांगे, क्या बोले? अरे अधम व्यक्ति होगा तो वो संसारिक वस्तुएं मांग लेगा। अरे महाराज हमको घर नहीं है, घर दे दो। व्यापार नहीं है, व्यापार दे दो। रुपया पैसा नहीं है, रुपया पैसा दे दो। ये अधम पुरुषों का जो है लक्षण है। ध्रुव जी को तो कुछ ज्ञान नहीं है। 5 वर्ष का वह क्षत्रिय कुमार छोटा सा, उस क्या कर सकता है, क्या मांग सकता है, क्या बोल सकता है? आज भगवान ने अपना पांचजन्य शंख उसके कपोल पर स्पर्श कराया, जैसे ही वैसे ही आज ध्रुव जी बोल उठे। उस कपोल पांचजन्य को स्पर्श कराते ही देखिए, जो बालक जन्म लेते हैं कभी कभी कोई बालक बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत विलंब होता है, या फिर तोतली बोली बोलते हैं।
तो उनको भगवान के पांचजन्य शंख में जल भर के रखना चाहिए और उसी जल से अभिषेक करे नारायण का। और अभिषेक करने के बाद उस जल को उस बालक को पिलाने से वह बालक बोल उठेगा, पिलाते रहने से निरंतर। आज नारायण अपना पांचजन्य उस बालक के कपोल पर जैसे स्पर्श कराते हैं, अरे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। ऐसे कन्हैया जिसके ऊपर कृपा कर देना, गूंगा भी होगा तो बोल उठेगा, लंगड़ा भी होगा सही आकाश में पर्वत में चढ़ जाएगा। यत् कृपातमहं वन्दे, आनंद धन हमारे घनश्याम का अगर कृपा हो गया जीवन में, कोई चीज असंभव हो ही नहीं सकती। अच्छा ध्रुव जी सोच रहे हैं मांगू क्या, ये तो माता पिताजी ने हमारी बुद्धि खराब कर रखी है परम पद पाने की, ये गद्दी पाने की। ध्रुव जी के मन में जो लेस था कि मुझे गद्दी पानी है, आज भगवान का दर्शन होने से वह सब शांत हो गया कि ये सब तो तुच्छ हैं, ये हमें गद्दी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हे नारायण अगर देना चाहते हो तो अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि हमारे जीवन में बरसा दीजिए। भगवान कहते हैं वो तो सब ठीक है, परंतु आपके मन में जो था वो हम सब जानते हैं। उनको आशीर्वाद देते हैं कि अपने पिता की गद्दी पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक आप राज्य करो। उसके बाद में ध्रुव लोक में, मेरे लोक में आकर के ध्रुव तारा के रूप में जगत को प्रकाशित करो। ऐसा अनुग्रह उनको उन्होंने दिया। जब देखिए भैया ध्रुव जी को जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ ना, जगत में हाहाकार मच गया था। जो भी ध्रुव जी को देखे सोई चरणों में दंडवत करने लग जाए। नारद जी भी आज खूब अपना गान करते फिर रहे हैं, गुरु जी हैं मंत्र दिए हैं, बोलो राधे राधे। आज देखो एक शिष्य अच्छा हो जाए ना, 100 शिष्य नहीं चाहिए, 100 चेला नहीं चाहिए, मात्र एक चेला अगर अच्छा हो जावे सो गुरु का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। अरे विचार करिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जिन पर मैया की कृपा साक्षात बरसती थी, परंतु उनको तब तक कोई नहीं जानता था जब तक उनके विवेकानंद जी जैसे शिष्य नहीं हुए। बोलो राधे राधे। सोई भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे, एक ही चेला अगर अच्छा निकल गया सोई गुरु की महिमा अपने आप बढ़ जाती है। आज नारद जी अपने बखान लूटने में मस्त हैं और जाकर के उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं। अरे आपका बेटा तो भगवत प्राप्ति कर लिया। सो चरणों में गिर करके उत्तानपाद जी बारंबार नारद जी को दंडवत करते हैं। अरे महाराज चेला किसका है, बोलो राधे राधे। सो भैया आज जो उनको देख करके फूटी आंख से उनकी सौतेली माँ उनको नहीं देखना चाहती थी, वह आरती का थाल लेकर के आज ध्रुव जी की आरती उतारने के लिए वहां पर खड़ी हैं। सो मेरे माई बाप इसीलिए कहता हूं कि भगवान में अपने इस चित्त को लगाओ, संसार को त्याग दो। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर
कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कितना सुंदर गोस्वामी बाबा ने कहा कि जब तक कृपा ईश्वर की नहीं होगी तब तक जीवन में आपके कल्याण नहीं होने वाला है और कोई आपको मानने वाला नहीं है। अगर गुरु बनना चाहते हो या जगत को शिक्षा देना चाहते हो तो भगवान की कृपा होनी परम आवश्यक है मेरे माई बाप। जब तक नारायण की कृपा उनका अनुग्रह नहीं होता है ना तब तक ज्ञान सारा धरा का धरा रह जाता है। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। सभी लोग एक बार साथ में ताली की सेवा करिए। सभी को निद्रा तंद्रा जो भी आए वो भाग जाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण लाल की। इस प्रकार से महाराज तानपाद के पुत्र ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। एक बार उनके दूसरी माता सुरुचि है, उनके पुत्र उत्तम झगड़ा होता है यक्षों से और यक्ष उत्तम को मार डालते हैं। क्रोध में आकर के ध्रुव जी सैकड़ों यक्षों को मारते हैं और सैकड़ों यक्ष को मारना देख करके नारायण स्वयं प्रकट होकर के उनको समझाते हैं कि आप अनीति मत करिए। और इस प्रकार समझाने पर ध्रुव जी अपने पुत्रों को राज्य संपदा दे करके मृत्यु के सिर पर अपना पांव रख करके भगवान के धाम को जाने लगते हैं। सो उन्हें याद आता है
अरे मेरी मैया सुनीति कहाँ है, जिन्होंने आज मुझे इस पद का अधिकारी बनाया, इस पद को पाने का अधिकारी बनाया है, वह मेरी माँ कहाँ है। सोई भगवान के पार्षद कहते हैं, अरे ध्रुव जी, जो इतने सुंदर नीति वाली हो, आपको जिन्होंने इतना सुंदर पद दिला दिया हो, वो पीछे कैसे रहती हैं। सोई आगे देखिए, भगवान के नित्य पार्षद उनको लेकर के अपने साथ में जा रहे हैं। सोई मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी अपनी मैया के साथ में भगवान के धाम में जाते हैं और ध्रुव लोक में आज भी चमचमा रहे हैं। सबसे पहले ध्रुव तारा ही देखते हैं हम सभी। आकाश मार्ग में जो सबसे पहले तारा निकलता है वह ध्रुव है। और विवाह जब होता है ना, अपने यहाँ तो हिंदू वैदिक धर्म में बड़ी अच्छी परंपरा है। विवाह के उसमें साक्षी बनाए जाते हैं, ब्राह्मण उसके साक्षी हैं। वहां पर बैठे जो बाराती जन हैं, घराती बराती, और वहां पर दीप नारायण रहते हैं। और पंचम कौन है? ध्रुव जी महाराज। बोलो राधे राधे। सो पंडित जी विवाह के समय कहते हैं, अरे जरा ध्रुव को तारा देख लेना। और कितना सुंदर गीत भी है, अपने यहाँ तो गीत भी गाती हैं देवियां। देखो देखो ध्रुव तारा, अमर सुहाग तिहारा, सात फेरे सात जन्मों का साथ, हो कि तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा। कितना सुंदर। अरे हमारा सनातन धर्म ऐसे ही नहीं पूरे जगत में छाया है। अरे अमेरिका वाले आज सनातन में झुके पड़े हैं भैया। हमारी आपकी संस्कृति अमेरिका अपना रही है और हम आप व्यंग सभ्यता में बहे जा रहे हैं। आज जितने विदेशियों को देखिए, विदेशी कितने अच्छे सुंदर वस्त्र धारण करके वृंदावन धाम में देखिए कितना सुंदर भगवान की भक्ति में झूम करके नाचते हैं। हमारे आपके घर की स्त्रियां आज कथा में जाने को तैयार नहीं है। कहीं अगर आप सिनेमा देखने के लिए ले जाएंगे ना, सही आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही पंच मारती रहेंगी आपको कि इस दिन हमको मूवी देखने जाना है। बोलो राधे राधे। और पहनावे तो ऐसे हो गए हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन कर दिया। सही ना जाने कितनों को कितनी मिर्ची लग गई। अरे तुम जल क्यों रहे हो? जब अगर आप नहीं हो, मिर्ची उन्हीं को लगी है प्यारे, जो वास्तव में वही हैं। अरे संत हैं, संत सुधारने के लिए उनको स्वतंत्र हैं। आपकी तरह बीबी बच्चे वाले नहीं है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उनको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपको सुधारने के लिए ही बैठे हैं, उच्च पद पर आरूढ़ हैं। जैसे चित्र देखोगे वैसे चरित्र होंगे, जैसे वस्त्र धारण करके घूमोगे मेरे माई बाप, वैसे ही आपका जो है यह चित्त उसी तरफ आपको घसीटता जाएगा। तो अगर उन्होंने कुछ कहा तो कुछ गलत नहीं कहा है। समाज को सुधारने के लिए तो देखिए, देश दो गद्दी से चलता है, एक राज गद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। शब्दों में ध्यान दीजिएगा। भागवत तो बहुत बार आप सभी सुने होंगे। ये जो कथाएं हम सुना रहे हैं आपको, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र इत्यादि, लेकिन हम सुधरने का मार्ग भी प्रशस्त करना चाहते हैं कि आप सुधरो।
कथा सुन करके इधर से सुनो इधर निकाल दो, ये इसलिए कथा नहीं सुनाई जाती है भागवत के, जीवन में उतारिए मेरे प्यारे।